हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर ली है और व्लॉग की शुरुआत जो है मैंने यही कोई 10 बजे के करीब की थी। तो यहाँ पे मैं ना दोपहर का लंच रेडी कर रही थी और साथ में जो है मैं पापा जी के लिए काट रही हूँ पपीता। तो आज ना लंच में मैंने राजमा चावल बनाने थे, तो मैंने उबाल के सुबह में रख लिए थे। तो मैंने कहा चलो इसको अब जो है इसको तड़का भी लगा देती हूँ और फिर जो है टाइम से मेरा जो है खाना भी बन जाएगा। तो 11 बजे तक जो है मैं अपना दोपहर का लंच बना लेती हूँ। चावल जो है वो मैं गरम गरम बाद में बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे जो किचन का काम था वो मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है और अब मैं लग जाऊँगी घर की क्लीनिंग में, मतलब जो कि डस्टिंग में। और डस्टिंग मैं घर का जो किचन का काम करने के बाद ही करती हूँ। क्लीनिंग तो मैं सुबह में एक बार में कर लेती हूँ, लेकिन जो डस्टिंग होती है वो उसको मैं बाद में करती हूँ आराम से। जब सब जन चले जाते हैं, घर में कोई नहीं होता, सब अपने अपने काम में चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद मैं एक बार डस्टिंग करती हूँ अच्छे से, फिर झाड़ू लगा देती हूँ अगर कचरा निकलता है तो। बस आज एक एक चीज़ की अच्छे से क्लीनिंग कर रही थी। और क्लीनिंग मैंने आज की तो सही बहुत अच्छे से की थी, लेकिन मेरे किए किराए पे आज जो है शाम को बिल्कुल पानी फिर गया था। किसी भी मतलब मेरी मेहनत बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। मैंने इतनी मेहनत से जो है आज लगी हुई थी, सारा एक एक चीज़ को साफ़ किया अच्छे से, क्लीनिंग की। और शाम को इतनी तेज़ तूफ़ान आया ना कि सारी एक एक चीज़ में जो है मिट्टी फिर से भर गई थी। और फिर जो मेरा काम है ना इतना किया हुआ वो दुगना हो गया था। तो मैंने कहा चलो आज अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। काफ़ी मतलब 2-3 दिन बाद जो है मैं ये क्लीनिंग अच्छे से एकदम अच्छे से करती हूँ। वैसे डेली में तो मैं रोज़ ये बेड हो गया, ड्रेसिंग शीशा हो गया, ये सब अच्छे से झाड़ती हूँ, लेकिन 2-3 दिन बाद जो है मैं ये फोर्ट में ये सब अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज इनको अच्छे से कर देती हूँ। और ड्राइंग रूम की भी क्लीनिंग जो डस्टिंग जो है मैंने अच्छे से की थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मौसम एकदम से अचानक इतना ख़राब हो जाएगा। और आज शाम में ना मुझे जाना भी था हम लोग को फंक्शन में, हमारे जो पड़ोस में शादी थी ना उनकी आज फंक्शन था, तो वहीं जाना था। तो मैं कहा चलो शाम में जो है मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, अपना अभी ये काम जो है कर लेती हूँ। तो बस मैंने कहा चलो उसको दिन में ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े भी मुझे थोड़े से तय वगैरह लगाने थे। और कपड़े जितने मर्जी हो, मेरे को ये था कि टाइम से जो है काम अपने कर लूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आंधी इतनी तेज़ आ गई थी। और सब जो है उन बेचारों का भी बहुत काफ़ी जो है, एक तो कब से फंक्शन ही लेट शुरू हुआ था, रात के 11 बजे तो फंक्शन ही शुरू हुआ था, क्योंकि बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी और तूफ़ान इतनी तेज़ था कि उनके जो है उनको भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो इस जो बारिश तूफ़ान था ना, इसने तो बहुत ही काम ख़राब कर दिया। तो बस मैं फिर भी अपने कामों में जो है मैं लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने कमरे की डस्टिंग पूरी अच्छे से कर दी थी और दरवाजे वगैरह भी साफ़ कर दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ ड्राइंग रूम में आ गई थी। ड्राइंग रूम की एक एक चीज़ जो है तसल्ली से साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर 2 दिन बाद मैं कर रही हूँ ना छोटी छोटी चीज़ों को, ये टेबल वगैरह तो देखिए रोज़ ही साफ़ होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठते हैं और इसके ऊपर तो रोज़ ही कपड़ा लगता है। लेकिन जैसे फोर्ट में वगैरह हो गई या फिर ये जो यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह है, इनकी मैं 2 दिन बाद इनकी डस्टिंग करती हूँ। तो वही मैं कर रही थी। तो मैं कहा चलो इनको टाइम से कर लूँगी और मुझे इन कामों को ना मैं बाद में करती हूँ जब मैं फ्री हो जाती हूँ अपने दूसरे कामों से। तो यहाँ पे अंश भी मेरे साथ साथ जो लगा, वो भी अपना काम करने में लगा हुआ है। और क्या होता है ना कि हम लोग को ये लगता है कि अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गंदगी नज़र आए ना, तो पहली बात तो गंदगी हम लोग को पसंद ही नहीं आती और बिल्कुल दिल ही नहीं करता घर में कहीं भी गंदगी हो। तो ऐसा लगता है कि हर एक जगह, हर एक घर का कोना कोना जो है साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए और होना भी चाहिए। हम लेडीज़ों की, हाउस वाइफ की यही आदत होती है, हमें ये लगता है कि घर का जो है हर एक कोना चमकता रहना चाहिए।
और हर लेडीज़ की कोशिश भी होती है, हम सब लोग अपनी कोशिश भी पूरी करते हैं। तो कभी कदार ऐसा होता है कि कई बार हम जो है कोई जगह छूट जाती है, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी जगह ना छोड़ें। तो बस मैं भी वही कर रही थी, आज जो है घर का कोना कोना साफ़ करने में लगी थी। तो बस यहाँ पे ड्राइंग रूम की भी डस्टिंग मेरी हो गई है। तो अब जो है मैं लॉबी की तरफ जाऊँगी, तो फटाफट से जो है मैं ड्राइंग रूम की कर लेती हूँ और फिर चलते हैं बाहर लॉबी की तरफ, फ्रिज वगैरह भी साफ़ करेंगे। तो दोस्तों खाना तो मेरा बना हुआ है, मेरी एक टेंशन ये भी कम है कि मुझे भी खाना बनाना है। तो इसलिए जो मैं इस टाइम पे अपना रिलैक्स होकर अपने सारे कामों को धीरे धीरे और अच्छे से बिल्कुल करती हूँ। खाना बन जाता ना, फिर मुझे टेंशन नहीं रहती कि मुझे खाना भी बनाना है। और सुबह इसीलिए गर्मी, एक तो गर्मियाँ बहुत हो रही है ना, तो गर्मियों में ये होता है कि अपने कामों को जो है टाइम से करो। और गर्मियों में भी हमारे रूटीन भी चेंज होते हैं। सर्दियों में तो देखो आप गैस के पास जितना काम करोगे ना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वही गर्मियों में अगर आप वो काम करोगे तो आपसे बिल्कुल खड़ा नहीं हो जाता। तो मेरा तो यही सबसे पहले होता है कि मैं अपने काम जो किचन के है ना वो मैं अपने टाइम से टाइम ख़त्म कर लूँ, ताकि मुझे जो है किचन में मेरा बिल्कुल भी काम ना रहे। और मैं करती भी ऐसा ही हूँ, किचन के कामों को मैं अपने टाइम से ख़त्म कर लेती हूँ। तो उसके बाद जो है मेरे छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं। आप देखिए घर के काम कभी तो ख़त्म ही नहीं होते, जितने मर्ज़ी आप निकाल लो, जितनी मर्ज़ी आप कर लो सोचो, तो वो काम जो है घर के कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और हम लेडीज़ लेकिन फिर भी जो है अपने घर को कामों को करके खुशी खुशी करते हैं। कोई हमारे मतलब मुझे बोरियत नहीं होती है अगर हम अपने कामों को एक अच्छे तरीके से करके मतलब सोच के चलते हैं, मैनेज करके चलते हैं ना, तो हमारे काम इन कामों से हमें बोरियत नहीं होती है। और हमारे काम भी जो है टाइम से होते हैं एकदम। एक तो जब घर पूरा साफ़ हो जाता है ना, उसको देखने में ना बहुत ही अच्छा लगता है कि इतनी मेहनत की है, उसके बाद हमारा घर जो है एकदम चमक रहा है। और चमकता हुआ घर तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मेरा सारा काम जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। एक घर का एक कोना कोना मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। प्रॉपर पूरे घर की क्लीनिंग मैंने की थी अच्छे से, मतलब एक कमरे से लेकर जितने मेरे 4-5 कमरे, सभी कमरों की मैं जैसे क्लीनिंग कर रही थी। उसके बाद मैं किचन में आई तो ये 2-3 मेरे जो डेली के जो होते हैं ना कपड़े किचन वाले, उनको मैं किचन में ही धो लेती हूँ, उनको मैं यहाँ वहाँ नहीं धोती हूँ। बस मेरा यही काम होता है कि इसको मैं डेली धो के डाल देती हूँ और फिर डेली यूज़ कर लेती हूँ। ये नहीं यूज़ करती हूँ, अलग अलग यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इनको डेली धो के डाल देती हूँ। और किचन में कितनी खड़े होने में मेरा 2 से 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुझे इनको धोने में लगते हैं। तो ये मेरा डेली का रूटीन होता है। जब मैं अपने कामों के से फ्री होती हूँ ना, तो फिर मैं इनको धो के इनको बाहर डाल देती हूँ और शाम तक जो है ये मेरे सूख भी जाएंगे। तो अभी मैं दूसरे निकाल के यूज़ कर लूँगी और फिर जब मैं ये सूख जाएंगे इनको मैं कल धो दूँगी तो मैं वो दूसरे फिर यूज़ कर लूँगी। इसी तरीके से जो है मैं अपने किचन के कामों का भी सफाई ना छोटी छोटी हर एक छोटी चीज़ की जो सफाई रखती हूँ। कपड़े देखिए, कपड़े सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि यहाँ वहाँ हाथ लगते हैं, सब होते हैं, हाथ भी पोंछ लेते हैं कई बार। तो फिर जो मेरा ये सबसे ज़्यादा होता है कि किचन के कपड़ों को मैं डेली धो दूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सर्फ डालती हूँ और टब में और कपड़े डालती हूँ, 2 3 4 जो भी होते हैं उनको साथ के साथ जो है मैं धो देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने वो कपड़े भी धो दिए और अब जो है मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मेरा कोई काम ऐसा नहीं है करने वाला। तो बस खाना भी मेरा जो है बन गया। पहले मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी और आज मैं भगवान जी को पपीता ही खिलाऊंगी क्योंकि मैंने साफ़ पपीता रख लिया था पहले ही। तो बस आज भगवान जी के लिए मैंने भोग में दोपहर के टाइम मैंने भगवान जी को पपीता खिला दिया है। तो भगवान जी का भी खाना पीना हो गया है, तो भगवान जी भी अब अपना आराम करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने पापा जी की प्लेट लगा रही कि खाना बन के रेडी हो गया था। तो मैं कहा चलिए सबको खाना भी खिला देते हैं। बच्चे भी आ गए थे, मतलब यू भी स्कूल से आ गया था। तो मैंने इनको बोला, मैं गरम गरम खाना है, खा लो, अभी खा लो।
बाद में ठंडा हो जाता है ना, फिर मज़ा भी नहीं आता। तो कहने लगे चलो ठीक है हम भी खाना खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे सबके लिए खाना लगाया। और यहाँ पे देखिए राजमा ना बहुत ही यम्मी बने थे। आज ये बोलते राजमा का टेस्ट कुछ अलग ही आ रहा था। मैं कहा हाँ लगा रहा है। और जब कहते हैं ना मसाला जो है राजमा का कुकर में डाल के एक बार वो सीटी लगा दो ना उबालने के बाद, उसके बाद वाकई में राजमा जो है बहुत टेस्टी बनते हैं। उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है पापा जी के लिए। पापा जी को खाना खिलाते हैं और फिर जो है हम भी खाना खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस एकदम से इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान इतना ज़ोर का शुरू हुआ था ना कि क्या ही बताऊँ आपको। और इतनी तेज़ तूफ़ान आया था कि सारा जो है यहाँ तक कि जो हम घर का सामान था ना जो छत पे रखा हुआ था वो यहाँ से वहाँ जा रहा था। मतलब बहुत ही तेज़ तूफ़ान आया था। और यहाँ पे देखिए कितना बुरा हाल हुआ पड़ा, इतनी मिट्टी मिट्टी हुई थी। तो मैं छत पे 2 मिनट के लिए सामान लेने आई थी क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे ना, तो वो कपड़े लेने के लिए मैं छत पर आई थी। तो मैं कहा चलिए थोड़ा सा आपके लिए जो है वीडियो बना लेती हूँ। और बहुत बुरा हाल था, यहाँ खड़े होना तो बहुत ही मुश्किल हुआ पड़ा था। तो मैं जैसे नीचे गई ना तो मेरे ख्याल से खिड़की या तो खुल गई थी या तो यूवी के पापा बाहर ना पानी छिड़कने के लिए कि पाइप से कि मैं पानी छिड़क दूंगा तो मिट्टी नहीं उड़ेगी, तो बस वो करने लगे थे। और उसकी इतनी देर में देखिए मेरा जो है सारा जो मिट्टी से ना पूरी किचन भर गई थी। तो आज सुबह मैंने कितनी अच्छे से डस्टिंग की थी, लेकिन जो है इस तूफ़ान ने ना सारे मेरे किए कराए मेरी मेहनत पे ना पानी फेर दिया। और सारा मेरे जो मेहनत का ना कोई भी वो नहीं रहा। अब मेरी मेहनत जो है और दुगनी होने वाली है। तो कल तो मुझे बहुत काम करने पड़ेंगे क्योंकि जो है पूरे घर में ही ना इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। तो वो मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ पे देखिए बारिश शुरू हो गई थी। बारिश के बाद का जो मौसम था ना बहुत सुहाना आ गया था। गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था। तो अब जो है मुझे शाम को जाना है पार्टी में, तो वहाँ जाऊँगी। तो चलिए गाइस हम पहुंच गए थे पार्टी में। अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं, बाय।